श्री ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का खूब जप किया। एक पैर पर खड़े होकर ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्तु स्थाणुरिवाचलः, जैसे कोई स्थाणु हो उस प्रकार अविचल खड़े होकर इस मंत्र का जप करते। पहले महीने में तो ऐसी साधना हुई कि 3 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः। 3 दिन 3 रात्रि बीत जाती तब इन्हें याद आता कि हमने स्नान नहीं किया। फिर स्नान कर लेते, फिर कुछ भगवान की सेवा कर लेते और फिर कुछ कंदमूल फल पा लेते और फिर भजन कर लेते। फिर 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप चलता रहा। इस प्रकार से 1 महीना बीता। 1 महीने में केवल 10 दिन फलाहार किया, कंदमूल फल खाया और भजन किया। अब आजकल लोग क्या कहते हैं, बोले भूखे भजन न होए गोपाला। है? ये पता नहीं कहां की पंक्ति लोगों ने खोज ली, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन ये गलत बात है। भजन का भोजन से कोई संबंध ही नहीं है। भोजन का तो शरीर से संबंध है, शरीर रक्षा से तात्पर्य है। और भजन के लिए तो त्याग और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो एक थाली खाएगा वो भजन नहीं करेगा, उसे तो नींद आएगी, वो तो सोएगा। श्री ध्रुव जी महाराज कंदमूल फल खा करके भजन करते। महीने में केवल 10 दिन फलाहार लिया और 1 महीना जब बीता, दूसरे महीने की तपस्या प्रारंभ हुई। तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर्भके दिने। दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते। 6 दिन पे 1 दिन फलाहार करते। दूसरे महीने में केवल 5 दिन ही फलाहार किया। उत्तरोत्तर साधना और दृढ़ होती जाती। आप कहोगे महाराज ये सब सुन लेने लायक है, संभव नहीं है। बोले आज भी संभव, असंभव नहीं है। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके चरणों में मैंने वेद शास्त्र का अध्ययन किया, अभी भी गुरुदेव भगवान विद्यमान हैं। श्री अवध में लगभग 90 वर्ष की अवस्था हो गई गुरुदेव भगवान की, और उनका त्याग 5 दिन तक लगातार न अन्न लेना न जल लेना, और सारा काम चलता। हमने देखा है, हमारे साथ भी 1-2 लोग हैं जिन लोगों ने भी देखा है। 5 दिन तक लगातार कुछ नहीं लेते और ऊर्जा की कोई कमी नहीं। 2-2 घंटे संध्या वंदन करना, गायत्री का जप करना, फिर लोगों से मिलना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, सारे कार्य ऐसी साधना। तो आप अपने शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। इस शरीर में निद्रा, भोजन और काम, ये 3 ऐसे हैं, इनको जितना बढ़ाओ उतने बढ़ते चले जाएं, जितना घटाओ उतने घटते चले जाएं। ये अपने हाथ की बात है। श्री ध्रुव जी महाराज ने दूसरे महीने में 6 दिन तक भोजन नहीं किया और जप करते रहे। इस प्रकार 2 महीना बीता। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते और साधना प्रबल हो गई। तीसरा महीना बीता। चौथा महीना जब लगा तो चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे और चौथे महीने में केवल 2 दिन फल इत्यादि ग्रहण किया। और जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं, अखंड समाधि लग गई। और ध्रुव जी की इस अखंड समाधि के कारण
स्वर्ग के जितने देवता थे सब व्याकुल हो गए, सबकी श्वास बंद हो गई और सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और सभी देवताओं ने कहा, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम। हे भगवन, हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, लगता है अब प्राण निकल जाएगा, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, क्या कारण है, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने धाम को जाओ, मेरा भक्त बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसके तप के कारण ऐसी स्थिति हुई है, मैं अतिशीघ्र जाऊंगा और जाकर के अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा। लेकिन इतना कहते कहते भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने भक्त को दर्शन नहीं दूंगा। बोले तब मैं जाकर के अपने भक्त का दर्शन करूंगा, ऐसे भक्त का मैं दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदिक्षया गतः। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जिस परमात्मा को वेदों ने सहस्र शीर्षा पुरुष कहा है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, ऐसे भगवान मधोर्वनम, उस मधुवन में आए। क्यों आए? बोले भृत्यदिक्षया गतः, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए। बात ठीक है, भक्त का दर्शन भगवान करेंगे और भक्त भगवान का दर्शन करेगा तो कुछ भी कह लो। बोले बात तो सही है, लेकिन पहले भगवान भक्त का दर्शन करेंगे, भक्त भगवान का दर्शन बाद में करेंगे। क्यों? बोले ध्रुव जी महाराज तो आंखें बंद करके समाधि में, और भगवान पहुंचे, भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं और ध्रुव की आंखें बंद हैं। अब आप बताओ दर्शन कौन कर रहा? दर्शन तो भगवान कर रहे हैं ध्रुव का। इसीलिए मैत्रेय जी कहते हैं मधोर वनम भृत्यदिक्षया गतः, भक्त को देखने के लिए भगवान आए। और ध्रुव जी, बोले ध्रुव जी तो एक पैर पर खड़े होकर, समाधिस्थ होकर, अपने हृदय कमल के अंदर भगवान की दिव्य बांकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा इसकी समाधि कैसे पूरी होगी। भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरा स्वरूप है, जिस स्वरूप का ये ध्यान करते हुए मग्न है, वो स्वरूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि समाप्त हो जाएगी। और भगवान ने अपने संकल्प से ऐसा ही किया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। भगवान के संकल्प से ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप प्रस्फुरित हो रहा था, वो स्वरूप अंतर्हित हो गया। ज्यों ही वो स्वरूप अंतर्हित हुआ, ध्रुव जी व्याकुल हो गए और ध्रुव जी की आंखें खुल गई। ये ध्यान क्यों टूटा, समाधि क्यों छूटी? और ध्रुव जी ने ज्यों ही आंख खोली तो देखते क्या हैं कि बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जिस रूप का ध्रुव जी अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे, वही रूप बहिस्थितम, बाहर खड़ा था। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान वैकुंठनाथ ध्रुव के सामने खड़े हुए थे। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण ध्रुव के सम्मुख खड़े थे और ध्रुव जी भगवान का दर्शन करने लगे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था और कमर में लिपटा हुआ स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिव्य पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म। भगवान के सुकोमल चरणारविंद, जो कि बिना महावर के, बिना ही राग के
रंजित हैं, ऐसे भगवान के कोमल चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक निरंतर साधन करते रहते हैं, जिन चरणारविंद का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, ऐसे भगवान के वो दिव्य चरणारविंद जो कि भक्तों के प्राण धन हैं, ऐसे चरणारविंद को नख से लेकर के सिख पर्यंत भगवान की बांकी झांकी को ध्रुव जी ने देखा। ध्रुव जी सोचने लगे, भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं, मैं भगवान की क्या स्तुति करूं? ये स्तुत्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं। लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति आती नहीं, क्योंकि गुरु जी ने, नारद जी ने केवल मंत्र ही बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं? इतना व्याकरण का ज्ञान नहीं, शाब्द बोध नहीं, शब्द भंडार नहीं, क्योंकि अभी तो 5 वर्ष की अवस्था है, क्या स्तुति करें? और मन में ध्रुव जी की भावना जगी कि भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो भगवान ध्रुव की भावना को जान गए और कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी सामने खड़े थे। ध्रुव की भावनाओं को जान करके भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल पर सटा दिया। 5 वर्ष के ध्रुव जी सामने खड़े थे, भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, और ज्यों ही भगवान ने ध्रुव के कपोल पर शंख का स्पर्श कराया, उसी क्षण ध्रुव जी के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, सकल विद्याओं का ज्ञान प्रकट हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी भगवान की अद्भुत कृपा हुई। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सवै तदैव प्रतिपादितां गिराम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय ध्रुव जी के हृदय में 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं प्रकट हो गईं और ध्रुव जी महाराज ने फिर भगवान की स्तुति की है। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया, मेरे ज्ञान को जिसने जागृत कर दिया, ऐसे भगवान परम पुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभो, आप ही सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु तद्विभासि। हे भगवान, इस अनंत अनंत सृष्टि को उत्पन्न करके तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उस सृष्टि में अंतर्यामी रूप में आप प्रविष्ट हो गए और सत और असत के रूप में आप विद्यमान हो गए। सर्वत्र आपकी सत्ता है। हे गोविंद, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी महाराज ने बार बार भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन किया है। देखो, भक्त को 2 कार्य सदा करते रहना चाहिए। 2 कार्य क्या? बोले एक कार्य तो भगवान के नाम का उच्चारण, और दूसरा काम बोले बार बार भगवान को प्रणाम करते रहना। जब ठाकुर की याद आ जाए तो ठाकुर को प्रणाम करना। हे ठाकुर, तेरे चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। और बार बार गोविंद के नाम का स्मरण करना। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये, नमो नमो अनंत महाविभूतये, नमो नमो अनंत ददैक सिंधवे। हे अनंत दया के सिंधु, आपके चरणों में मेरा अनंत प्रणाम, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, ऐसा अनुभव करते हुए बार बार ठाकुर को प्रणाम करते रहना चाहिए। तो भगवान के नाम का उच्चारण और भगवान को प्रणाम करते रहना, यही भक्त का स्वरूप है। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई,
पिता के उत्तराधिकार को, पिता के राज्य को प्राप्त करने के लिए तूने तप किया था, तुझे पिता का उत्तराधिकार प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। और इसी राज्य के अंतर्गत तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु होगी, तुम्हारी सौतेली मां की मृत्यु होगी, और ये सब दुख तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और ये सब होगा, लेकिन तुम मेरा चिंतन करते रहना, और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो मेरे धाम चले आना। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। और एक बात बतावें कि 5 वर्ष के ध्रुव जी थे और 5 महीने की तपस्या की, तो कितनी अवस्था हो गई? बोले 5 वर्ष 5 महीना। लेकिन जब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव के गाल पर, तो विद्याएं तो प्राप्त ही हुई, लेकिन जो 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज थे वो 18 वर्ष के जवान हो गए महाराज। पूर्ण यौवन उन्हें प्राप्त हो गया और तप करके लौटे हैं जब, तो राजकुमार के रूप में आए। पिता ने स्वागत किया है, प्रजाजनों ने आदर किया है, और फिर पिता ने अपने पुत्र के इस साधना को देखकर, पिता पुत्र के इस उत्कर्ष को देख करके महाराज उत्तानपाद ने अपने सिंहासन पर बैठा करके अपना राज्य अपने पुत्र ध्रुव को प्रदान किया है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी का पालन किया, प्रजा का पालन किया। इस कथा में एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं श्री मैत्रेय जी कि ध्रुव जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए और वरदान देकर के, आशीर्वाद देकर के भगवान विदा हो गए, अंतर्धान हो गए, तो ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? बोले ध्रुव जी कहते हैं कि देखो मैं कितना अभागा हूं, मेरा दुर्भाग्य तो देखो। लोगों ने कहा अरे भगवान का दर्शन हो गया, तपस्या पूर्ण हो गई, पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया, और अपने को अभागा कह रहे हो? तो ध्रुव जी कहते हैं मैं अभागा ही हूं। मैं अगर अभागा न होता, मेरा दुर्भाग्य न होता, तो मैं भगवान से राज्य क्यों मांगता? और इस राज्य मांगने का परिणाम यह हुआ कि राज्य तो मुझे मिल गया, लेकिन भगवान मुझे छोड़ करके चले गए।